नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज विभाग में आपको भर्ती आई हुई है। कितनी भर्ती आई हुई है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और कहां पर कितनी वैकेंसी इसके बारे में बात करने वाले हैं। किसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किसको क्या जिम्मेदारियाँ मिलने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। पंचायतों में 9029 पदों पर आपको भर्ती होनी है। ठीक है ना, यहाँ पर बात की जाए पंचायती राज विभाग ने शुरू की नियुक्ति की प्रक्रिया। पंचायतों में आपको टोटल पंचायतों के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर जो भी आपको पूरे के पूरे सूबे में है पंचायत, इसके बारे में बात कही गई है। 9029 पदों पर आपको भर्ती होनी है। ठीक है ना, क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 7017 पदों पर यहाँ पर लेखपालों की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है। 1420 पदों पर ग्राम कचहरी सचिव की होगी संविदा पर नियुक्ति, इसके बारे में आपको यहाँ पर होने वाली है। ठीक है ना, 1420 पदों पर ग्राम सचिव की यहाँ पर संविदा पर नियुक्ति होगी। यहाँ पर 266 पदों पर प्रखंड में सेवानिवृत्त प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों की संविदा के आधार पर यहाँ पर की जाएगी नियुक्ति, इसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संविदा के आधार पर थोड़ा सा दोस्तों धुंधला दिख रहा है, तो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सके। ठीक है ना, संविदा के आधार पर बम्पर बहाली निकलने जा रही है, इसके बारे में आपको कहा गया है। पंचायती राज विभाग जल्द ही 9029 पदों पर बहाली निकालने के बारे में बात कहा गया है। अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बुधवार को विभागीय सभागार में पत्रकारों को कुल 9027 पदों की नियुक्तियों की तैयारी संबंधित जानकारी दी। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के कार्यालयों में, ठीक है ना, बढ़ रहे कामकाज के दबाव को देखते हुए ये आपको निर्णय लिया है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल से। क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। यह होगी जिम्मेदारी के बारे में भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। पंचायतों में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति के लेखाओं का संधारण सुनिश्चित करना, अभिलेखों को यहाँ पर विधि सम्मत संधारण सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रतिबंधन समिति के स्तर, ठीक है ना, स्तर पर रोकड़ बही का यहाँ पर संधारण करना, इसके बारे में आपको बात कही गई है। ये होगी जिम्मेदारी। चलिए हम लोग नीचे कुछ क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि डिटेल आपको नीचे ही लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि संविदा पर 7017 लेखपालों की यहाँ पर नियुक्ति की जाने के बारे में बात कही गई है। यहाँ पर आईटी सहायक की 1420 आपको यहाँ पर बात कही गई है। ग्राम कचहरी सचिव, ठीक है ना, 326 आपको यहाँ पर कार्यपालक सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात कही गई है कि आपको 326 पदों पर नियुक्ति करने के बारे में बात कही गई है। और यहाँ पर कहा गया है कि 266 VPRO प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की संविदा पर नियुक्तियाँ आपको यहाँ पर करने के बारे में बात करी है। जितनी भी आपको ये नियुक्तियां हैं सभी की सभी आपको संविदा पर नियुक्तियां होने वाली हैं, जैसा कि आपको पहले भी लिखा हुआ था। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना आपको है ना होने वाला है। यहाँ पर तनख्वाह मानदेय कितना होने वाला है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि लेखपाल को 20,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। लेखपाल एवं IT सहायक के लिए योग्यता के बारे में भी आपको कुछ कहा गया है। तो आपको नीचे है कि क्या किसके लिए योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पंचायतों में काम का दबाव, ठीक है ना, पंचायतों में काम का दबाव बढ़ने के चलते ऐसा कुछ आपको यहाँ पर निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय में आपको कहा गया है, जो भी कुछ कहा गया है, ठीक है ना, चयनित कर्मियों पर मुख्य रूप से लेखा संवरण के बारे में आपको यहाँ बात कही है। 6570 यहाँ पर लेखपाल की नियुक्ति की पहल की गई है। यहाँ पर ये बातें आपको बताई गई हैं। यहाँ पर नियुक्ति का दिया गया निर्देश, इसके बारे में आपको है कि जो आपको नियुक्ति जरूरी है क्योंकि काफ़ी लोड है, इसके बारे में बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में आपको बात कही गई है। ठीक है ना, कि चयन प्रक्रिया आपको क्या होगी। यहाँ पर कही गई है कि यह होगी चयन प्रक्रिया शासन द्वारा तय, ठीक है ना, प्राविधान के तहत लेखपाल IT सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है ना, BCom होनी चाहिए। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची आपको बनेगी। जो भी आपको उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है वो भी इसमें जुड़ने वाला है, और वो आपको यहाँ पर आगे रहने वाले हैं, अर्थात जिनकी आपको जितनी ही योग्यता है उन्हें आपको आगे सेलेक्ट किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि उन्हें आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर सूची बनाई जाएगी, उनको देखते हुए, ध्यान में देखते हुए उनके जो
आगे की एजुकेशन है उसको ध्यान में देखते हुए आपको यहाँ पर बनाई जाएगी सूची मेरिट की। यहाँ पर एमकॉम सीए करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का यहाँ पर बोनस के बारे में बात कही गई है कि 20 अंकों का आपको बोनस मिलेगा, अर्थात यहाँ पर 20 अंकों की छूट मिलेगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो भी आपको सीए वगैरह किए हैं उन्हें आपको 20 अंक यूँ ही मिल जाएगा। आगे यहाँ पर कहा गया है कि चयनित कर्मियों को 3 माह के अंदर कंप्यूटर की दक्षता आपको प्राप्त करनी होगी। जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं चयनित होंगे तो उनको 3 माह के अंदर कंप्यूटर की आपको यहाँ पर दक्षता प्राप्त कर लेनी होगी। इसके बारे में बात यहाँ पर आपको कही गई है। दोस्तों आपको यहाँ पर पता चला कि कितनी आपको वैकेंसी होने वाली है। नियुक्ति का यहाँ पर निर्देश आपको हो चुका है। नियुक्ति आपको निश्चित रूप से आपको होने वाली है और बहुत जल्द आपको होने वाली है। आगे देख लेते हैं कि नीचे कुछ क्या लिखा हुआ है। अंत तक आप बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ कुछ आपको विशेष नहीं दिया गया है, वही बातें आपको यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपको यहाँ पर योग्यता का भी निर्धारण आपको किया जाएगा। लेखपाल की न्यूनतम योग्यता के बारे में आपको बात कही गई है कि आपको बीकॉम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20,000 आपको प्रतिमाह तनख्वाह हुआ लेखापाल एवं IT सहायक के लिए। योग्यता के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि निर्धारण किया जाएगा। लेखपाल की यहाँ पर न्यूनतम योग्यता के बारे में बात कही है कि बीकॉम होनी चाहिए ये आप, और आगे यहाँ पर कहा है कि एमकॉम या फिर यहाँ पर CA इंटर के बारे में बात करने पर जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें आपको 20 अंक की छूट के बारे में बात कही गई है, जैसा कि आपको पहले भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। यहाँ पर इंटर CA वाले अभ्यर्थी को, ठीक है ना, प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी आपको यहाँ पर CA इंटर किए होंगे अभ्यर्थी उन्हें आपको यहाँ पर प्राथमिकता देने जाने के बारे में बात कही गई है। अर्थात यहाँ पर कोई विद्यार्थी हो यहाँ पर बीकॉम किया हो एमकॉम किया हो, यहाँ पर जो CA किए हैं विद्यार्थी उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी उनसे पहले। चयनित अभ्यर्थी का 3 माह में यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता प्राप्त करने के बारे में बात कही गई है कि जो भी आपको चयनित अभ्यर्थी होंगे यदि उनके पास वो कंप्यूटर दक्षता नहीं है तो उनको 3 महीने का आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर उन्हें कंप्यूटर दक्षता सिद्ध करनी होगी और उसका सर्टिफिकेट उन्हें लेना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन एक जगह लिया जाएगा। इसके बारे में आपको बात यहाँ पर कही गई है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे जो भी आपको यहाँ पर न्यूज़ थे आपको अच्छी तरह से मिल गए होंगे। यदि मिल गए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से चैनल बने रहिएगा। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।